अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सामीन व हाज़रीन, आप सबको बहुत खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स पोर्टल में। आज की हमारी इस वीडियो का जो मौजू है या जो मकसद है वो कल की वीडियोस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस कमेंट्स में डीएम में आए और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही खास तौर पर सिर्फ ये है कि हम कल के कमेंट्स को और कल की जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे, जिसमें बहुत काम के क्वेश्चंस हैं, जिसमें ई मार्किंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो कल की वीडियो थी उससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मौजूद हैं, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स जो सुनेंगे शायद उनके दिल में भी, उनके जुबानों पर या उनके दिमाग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका वो आंसर चाहते हैं। आपकी आज की हमारी इस वीडियो से आपको बहुत सारे ऐसे मुफीद किस्म के मशवरे भी मिल सकते हैं और बहुत सारे आंसर्स जो आपके दिलों में मौजूद हैं, जो आपके दिमाग में मौजूद हैं, वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को भरपूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं वो आपको मिल सकें। आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसको मैं लेते जाऊंगा, कुछ कमेंट्स भी हैं उनको भी मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ जो मेन क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है उनकी तरफ हम पहले जाएंगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग्स वाले जो है वो मैसेज किए हैं और कमेंट्स किए हैं, मैं उन सबका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थैंक यू बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मे अल्लाह ब्लेस यू, आमीन सुम आमीन, ऐसे कुछ कमेंट्स किए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरी इस काविश को जो है वो पसंद किया है। और हमारे पास एक कमेंट है, व्लॉग विद अयान रियाज हमसे ये पूछ रहे हैं पैराग्राफ ऑलमोस्ट कितने लाइन का होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पूछ रहे हैं जो किसी भी टॉपिक के पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो इसकी कोई लाइंस नहीं, मैं आपको इसको सिंपल कह सकता हूं कि ये वर्ड्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। 200 to 300 वर्ड्स आप कम से कम इस एक पैराग्राफ में लिखेंगे। एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि पैराग्राफ मींस वन पैराग्राफ। आप एक टॉपिक को शुरू करेंगे और उसी पैराग्राफ के अंदर अंदर आप उस टॉपिक को एंड करेंगे। इसमें कोई न्यू पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, कोई हेडिंग नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे ऐसा कुछ कि पैराग्राफ की जो तसलसल है उसमें डिस्टर्बेंस हो। तब आपका पैराग्राफ कहलाएगा और तब आपका एग्जामिनर, तब आपका चेकर आपको उस पैराग्राफ के अच्छे मार्क्स देगा। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। पैराग्राफ के 200 to 300 वर्ड्स हैं। अगर लाइंस को आप डिस्क्राइब करना चाहें तो ऑलमोस्ट 15 to 20 लाइंस आप कह सकते हैं, जिसमें आप 200 to 300 वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी जितना पोर्शन आपको इस शीट में मिलेगा आप उस पोर्शन के अंदर अंदर पैराग्राफ को लिखेंगे। अच्छा जी, साइमा काशिफ हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, बल्कि इन्हीं के साथ इन्हीं के रिप्लाई में एक क्वेश्चन है कैट शॉर्ट्स का। ये भी कह रही हैं कि सेम क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि कैन वी गिव रेफरेंस of the play progress like a general question is asked in exam। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोग्रेस एक प्ले था जो कि प्रीवियस बुक में पढ़ाया जाता था, जो कि केपीके की बुक थी, ऑब्वियसली नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो है वो हम यूज कर रहे हैं। इनका सवाल यह है कि क्या हम प्ले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर वो जनरल पूछा जा रहा है तो क्या हम उसमें द प्रोग्रेस का रेफरेंस दे सकते हैं। देखें, इसके बारे में मैं एक श्योर आंसर नहीं करूंगा, बड़ा डिप्लोमेटिक सा मैं आंसर इसके हवाले से करूंगा। पहली बात तो ये कि आपको लिए जरूरी ये है कि आप जो प्ले आपने पढ़ा है अपने बुक के अंदर आप उसी का रेफरेंस दें। और अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं बिकॉज यू थिंक दैट इज अ जनरल क्वेश्चन, क्यों वो जनरली पूछा गया है, किसी स्पेसिफिक प्ले या स्पेसिफिक पीस ऑफ लिटरेचर का रेफरेंस नहीं पूछा गया आपसे, तो फिर आप इसको द प्रोग्रेस से रिलेटेड भी आंसर कर सकती हैं, बट द आंसर शुड बी करेक्टली डिफाइन, करेक्टली एक्सप्लेन जो कुछ उनसे पूछा गया है। आप अगर द प्रोग्रेस में से भी उसको आंसर करना चाहती हैं तो वो आप डायरेक्टली उसको करेक्टली उसका रेफरेंस आप यूज करेंगी। अगर थीम से रिलेटेड बात करनी है तो उसमें वो थीम मौजूद होना चाहिए। अगर प्लॉट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो प्लॉट द प्रोग्रेस का वेल डिफाइन हो। अगर आप
सेटिंग की ऊपर बात कर रही हैं, सेटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है, तो वो सेटिंग बेशक द प्रोग्रेस की बयान करें लेकिन वो रिलेटेड हो उससे। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकती हैं, क्योंकि जनरली अगर पूछ रहा है तो यू कैन आल्सो गिव द रेफरेंस ऑफ द प्रोग्रेस। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि जो प्ले आपने पढ़ा है आप उसी का रेफरेंस दें। आमना बीबी हमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं, सर कॉम्प्रिहेंसिव का जो क्वेश्चन है या कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में बुक के चैप्टर से नहीं आया था। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मॉडल पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है वो बुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर श्योर हूं कि कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक आएगा वो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है उसी से रिलेटेड आएगा। मॉडल पेपर में बेशक उससे रिलेटेड नहीं आया, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में आपके पेपर में आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा। ओके जी, आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास फातिमा खान का। सर कैन यू प्लीज टेल मी सिनोनिम्स आर रिलेटेड क्वेश्चंस। सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में? जी बिल्कुल, सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। आपके कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है उसको अंडरलाइन किया जाता है, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया जाता है जिसके आपसे सिनोनिम पूछे जाते हैं। वो ऑलमोस्ट 4 वर्ड्स होते हैं जिनके सिनोनिम आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिनोनिम ही उनके बताएं। आप अगर आपको उन वर्ड्स का सिनोनिम नहीं आ रहा जहन में, तो आपको वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आप उस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। एक दो लाइंस में, एक आध लाइंस में आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट ये आया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया है आकाश की जानिब से। सर मैथ्स पेपर वाज टू डिफिकल्ट, अराउंड 90% प्लस स्टूडेंट्स कह रहे हैं, हम कैसे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं जैसे हमें कोई फ़ायदा हो, प्लीज़ सर बता दीजिए। ओके जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो कमेंट किया है या बात की, हम तक भी बहुत सारी ऐसी बातें पहुंची हैं जिससे ये हमें पता चला है कि मैथ का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसके लिए मैं एक प्रोसीजर आपको बता सकता हूं कि आप किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक तो ये कि मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 27 ऑफ मई को दिन 2 बजे फेडरल बोर्ड की जो ई कचहरी जो कि डायरेक्टर फेडरल बोर्ड कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन आते हैं और कुछ क्वेश्चंस के और क्यूरीज के आंसर्स देते हैं, उस जगह पे आप जाके लाइव अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। प्लस उससे बेहतर यह है कि आप फेडरल बोर्ड के पेजेस पे जाके, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, पेजेस पे जो ई कचहरी की पोस्ट आई हुई है उस ई कचहरी की पोस्ट के नीचे आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। वहां से वो क्वेश्चंस रीड करके डेफिनेटली ई कचहरी में आंसर्स देते हैं। उसके अलावा फेडरल बोर्ड की वेबसाइट खोले, वहां पे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन होता है, नीचे लिखा हुआ होता है, वहां पे उनके व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उसके अलावा ईमेल्स होती हैं। आप अपने क्वेश्चंस को वहां पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली उनको इस चीज के ऊपर एड्रेस किया हुआ होगा। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको उनका एक एक्सपेक्टेड आंसर भी बता सकता हूं। देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट करवाएंगे, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और उसका कोई असर होगा, असर क्या हो सकता है आपके नजदीक? वो ये हो सकता है कि शायद आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, गैर मुमकिन बात है। या पेपर री अटेम्प्ट हो जाए, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेपर री अटेम्प्ट नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ फेडरल बोर्ड की हिस्ट्री में, कभी भी री अटेम्प्ट पेपर। बहुत ज्यादा कोई और मसला मसाइल परेशानी हो या कोई और इशू हो, जो कोई सोशल इशू हो, कोई प्रोटेस्ट हो जिसकी वजह से पेपर हुआ ही ना हो और वो फिर दोबारा उसकी डेट आती है, रीस्केड्यूल होता है, लेकिन कभी भी पेपर री अटेम्प्ट नहीं हुआ। ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके भी चांसेस ऑलमोस्ट 10%, 5% चांसेस हैं। 80-90% उसके चांसेस यही होते हैं कि वो उनका आंसर ये होगा कि हमने ये पेपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बनवाया है, और अगर आपका पेपर आउट ऑफ द कोर्स नहीं है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकते। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। होप सो, आप होप फॉर द बेस्ट, आप कोशिश कीजिए कि अल्लाह करे कि आपकी इस आवाज को सुना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। साइम शहजाद कह रहे हैं, आई एम स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट ऑफ पंक्चुएशन पार्ट
इफ इट कम्स बिकॉज ऑफ माई ओवर थिंकिंग, तो इसमें ओवर थिंकिंग की कोई बात नहीं है। हार्डली 3 या 4 या 5 पंक्चुएशन साइंस होते हैं, जिनमें एक तो कैपिटलाइजेशन है, बहुत आसान है, 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। एक फुल स्टॉप होगा, बहुत आसान है, एक नंबर आपको उसका मिल सकता है। क्वेश्चन मार्क का चांस हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क पूछा जाए या एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो उनके नंबर आपको इजी। सो अगर आप 4 मार्क्स नहीं मिले थे, इट्स अ वेरी वेरी लो वॉल्यूम क्वेश्चन, वेरी लो वॉल्यूम क्वेश्चन, तो आप अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं तो 2-3 मार्क्स आप इसमें इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर प्लीज हेल्प मी एंड रिप्लाई मी प्लीज। मैंने अब तक जितने भी पेपर दिए हैं, ये सवाल सुनने वाला है जी, सब में इस शीट के पेज 1 पर मैंने अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह पर अपना नाम लिख लिया है, तो क्या मेरा पेपर कैंसिल हो गया या मार्क्स की कटिंग होगी? प्लीज बता दें। अता नियाजी, अच्छा अता नियाजी, इसके हवाले से मैं आपको एक बड़ी कंफर्म बात बताता हूं। देखें, नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज अ वेरी क्लियर वर्ड। आपसे उन्होंने अपना नाम, आपका नाम नहीं पूछा, उन्होंने नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा। यहां पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह पे आपको HSSC 1 लिखना था, एनुअल एग्जामिनेशन, लेकिन आपने अपना नाम लिखने की मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही। अगर आपने ऐसा किया है तो इट्स टोटली इलीगल है। ठीक है, इसके ऊपर फेडरल बोर्ड चाहे तो आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता है। लेकिन पेपर चेकर्स के पास थोड़ी सी एक अच्छी पॉजिटिव चीज मैं आपको बता देता हूं कि पेपर चेकर जो होते हैं, यानी कि पेपर चेक करने वाले होते हैं, उनके पास आपके पेपर की फर्स्ट शीट नहीं आती, उनके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, फेडरल बोर्ड अगर कि कोई एक ऐसी टीम है जो ऐसी चीजों को एनालाइज करती है, एनालिसिस करती है सॉरी, अगर उसने इस चीज को नोटिस किया तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बट होप फॉर द बेस्ट। अगर आपसे ये गलती से हुआ है तो अल्लाह ताला आपकी इस गलती को दुरुस्त करते हुए आपके ऊपर जो है वो आने वाली कोई मुश्किल है उससे अल्लाह ताला आपको बचाए। लेकिन अगर आपने जानबूझ के किया है तो फिर आपको थोड़ा सा खबरदार रहना जरूरी है। ठीक है ये इलीगल, अगर कोई एक्शन लेगा तो फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे। उसके बाद सर प्लीज सेकंड ईयर फिजिक्स का गेस्ट पेपर भी वीडियो बनाएं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर वीडियो सर जरूर बनाएंगे, प्रोफेसर तारिक साहब बिल्कुल जरूर बनाएंगे। 1-2 दिन में आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। सर प्लीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो इसके हवाले से आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। हम इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं वो आप तक शेयर कर देंगे। उसके बाद सर मैंने मैथ के पेपर में रोल नंबर नहीं लिखा, कोई मसला तो नहीं बनेगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो मेहदी हसन, इसके ऊपर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पेपर और को प्रॉपरली स्कैन किया जाता है आपकी रोल नंबर स्लिप के साथ। सो इफ़ यू हैव नॉट रिटन एनी ऑफ द रोल नंबर एट योर पेपर, तो इसमें कोई मुश्किल वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। आपका पेपर आपके रोल नंबर स्लिप के साथ मैच हुआ हुआ होता है, स्कैन हुआ हुआ होता है। सो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप भूल गए हैं कोई मसले वाली बात नहीं, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो एक्सेप्टेड है और प्रॉपरली उस पर चेक किया जाता है। डेफिनेटली अगर आप एक वाहिद हैं आखिर में जिन्होंने रोल नंबर नहीं लिखा, तो जो रोल नंबर वहाँ पे मौजूद होगा और नहीं लिखा हुआ होगा, डेफिनेटली जो इन्विजिलेटर है वो उसको मेंशन कर देता है। सो कई लोगों से भूल हो जाती है, यू आर नॉट द ओनली वन। अनसीन पैसेज नहीं आता कॉम्प्रीहेंशन पे, अब्दुल वासे का क्वेश्चन है। नहीं जी, अनसीन पैसेज नहीं आता, कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज आएगा वो डेफिनेटली सीन होगा। अगेन वही क्वेश्चन है कि चैप्टर से नहीं आया। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चैप्टर से नहीं आया मॉडल पेपर में, लेकिन आपके चैप्टर्स में से ही आएगा लास्ट। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो जिनके मैंने कोशिश की कि आंसर कर सकूं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। फर्दर कोई क्वेश्चंस हुए तो इंशाल्लाह मैं आपके पेपर अटेम्प्ट होने से पहले आपके पेपर होने से पहले एक और वीडियो बनाकर इसके आंसर जरूर करूंगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।